लेकिन मुल्की सतह पर तालीमी मसाइल हुनूस बरकरार हैं और इस्लामी जमीयत तलबा ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ और आवाज़ बुलंद करने के लिए आज आपको भी ज़हमत दी है और इस मुहिम को भी जारी रखा हुआ है। गुज़िश्ता अरसे के अंदर ये बात महसूस हुई है कि 3 सालों में सिर्फ पाकिस्तान भर की जामियात में जो BS की फ़ीसेज़ हैं, यानी बैचलर ऑफ स्टडीज़ जो हैं, उसकी जो फ़ीसेज़ हैं उसमें 45 से लेकर 60% तक इजाफ़ा हुआ है। और पाकिस्तान में जब हम हाउस होल्ड इनकम के अंदर एवरेज इजाफ़ा देखते हैं तो महज 16% हुआ है। पाकिस्तान की सरकारी जामियात का हाल ये है कि अब इनकी फ़ीसें 50,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की फ़ीसेज़ हैं कि जो पाकिस्तान की सरकारी जामियात की मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो MPhil और PhDs की फ़ीसेज़ हैं उसके अंदर होशरुबा इजाफ़ा हुआ है और उसके साथ ये जो हमारी लेट फ़ीस होती हैं, इम्तहानी फ़ीसें होती हैं, इतना इजाफ़ा हो गया कि एक तालिब इल्म के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल बना दिया गया है। इसको समझने के लिए आसान सी फ़िगर्स कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन है तो 4 करोड़ स्टूडेंट्स तो वो हैं जो पाकिस्तान के स्कूल्स में मौजूद हैं। 84 लाख स्टूडेंट्स वो हैं कि जो पाकिस्तान के इंटरमीडिएट कॉलेजेस में मौजूद हैं और पाकिस्तान की हायर एजुकेशन जामियात में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद महज 16 लाख है। इससे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर ड्रॉप आउट रेशो कितना ज़्यादा है। और UNDP की रिपोर्ट जो 2018 में शाये हुई थी उसने इंडिकेट किया था कि ड्रॉप आउट की 75% वजह पाकिस्तान के अंदर तालीमी फ़ीसों में होने वाला होशरुबा और बेतहाशा इजाफ़ा है। इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा अपनी इस पूरी कैंपेन के थ्रू तालिब इल्मों तक पहुँच रही है, उनको अवेयर कर रही है और उनको इस बात पर आमादा और तैयार कर रही है कि तालीमी फ़ीसों में इजाफे से उनके लिए तालीम हासिल करना जिस कदर मुश्किल बना दिया गया है तो अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी आवाज़ बुलंद करें और अरबाब इख्तियार तक अपनी इस आवाज़ को पहुँचाएँ और अपना रोल अदा करें कि पाकिस्तान में तालीम रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और रियासत को अपनी ये ज़िम्मेदारी अदा करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और जब से रियासत ने पाकिस्तान में तालीम की फराहमी की इस ज़िम्मेदारी में कोताही बरतना शुरू हुई है, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम और खुसूसन हायर एजुकेशन ज़वाल का शिकार होता हुआ नज़र आता है। इससे पहले भी आपको मैं बताता रहा हूँ, अब की बार भी बता दूँ कि पाकिस्तान में 2020-21 फिस्कल ईयर का जो तालीमी बजट है वह 2018-19 के बजट से भी कम इन्होंने किया है। 2018 में 65 अरब था और 2020 और 21 के अंदर ये 64 अरब कर दिया गया और गुज़िश्ता साल इसको 59 अरब कर दिया गया था। चूँकि इन सारी चीज़ों के बावजूद कि इस साल हायर एजुकेशन कमीशन ने पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से 104 अरब का बजट तलब किया था, 104.95 अरब का बजट तलब किया था कि जिसके ज़रिए से वो जामियात का और ये हायर एजुकेशन का पूरा निज़ाम बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। इसके साथ जो दीगर मसाइल पाकिस्तान के पूरे निज़ाम तालीम में इस अरसे में महसूस होते रहे वो पाकिस्तान में 2013 से जो तालीमी फ़ीसों पर आयद टैक्स है, यानी पाकिस्तान में तालीमी फ़ीसों पर 5% जनरल सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है और 2% पाकिस्तान की तालीमी फ़ीसों पर ये विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में तो हुकूमत को या किसी भी जो वेलफेयर स्टेट होती है उधर हुकूमत फैसिलिटेट करती है कि तालीम को सस्ता करने के लिए, आम करने के लिए अपने इक़दाम करें, लेकिन पाकिस्तान में इसके रग़म होता है। 2013 में ये ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली के थ्रू पास किया गया था और अभी तक ये लागू है कि 5% टैक्स जो जनरल सेल्स टैक्स है वो तालीम के ऊपर वसूल किया जा रहा है और 2% जो विद होल्डिंग टैक्स है वो तालीम के ऊपर वसूल किया जा रहा है। तीसरा इशू अभी जो बुनियादी तौर पे चल रहा है, मैंने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी उस पर बात की थी और इस्लामी जमीयत तलबा ने उस इशू को टेकअप किया है और बहुत अच्छे अंदाज में पूरे मुल्क में लेकर चली है, वो PMDC की तहलील और PMC का क़याम है कि जिसने मुश्किल बना दिया है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी तालीम को एक तो आगे लेकर चलें। पहला मसला तो उन्होंने उसके अंदर दाखिले का बना दिया कि जो पहले दाखिले के टेस्ट का पूरा निज़ाम था उसको मुअत्तल करके अपने तौर पे एक नया निज़ाम बग़ैर किसी बॉडी के क़याम के लागू कर दिया गया है। और इससे पहले जो प्रोविंशियल सतह के ऊपर इनके टेस्ट लिए जाते थे उनको नल एंड वाइड करके वफाक की सतह पर बिल्कुल 11th आवर पर उन्होंने फैसला किया कि अब इनसे ये टेस्ट लिया जाएगा। अगर इनको कोई फ़ैसला करना भी था तो मैंने बरतानिया की और अमरीका की भी मिसाल दी थी कि 6 साल पहले, 8 साल पहले और 10 साल पहले उन्होंने ये तय किया था कि उनको अपने निज़ाम तालीम में और उनको अपने टेस्ट के एक निसाब में तब्दीली करनी है, तो उन्होंने पहले से तलबा को ये बात बता के रखी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में हुआ ये कि 1.25 महीने पहले इन्होंने बताया कि टेस्ट का निसाब तब्दील किया जा रहा है और इस 1.25 महीने के अंदर कोई 5-6 बार वो बता चुके हैं कि भाई अब आपका टेस्ट का निसाब ये नहीं होगा, ये होगा और ये नहीं होगा और ये होगा, जिससे ये तलबा कन्फ्यूजन का शिकार है। आपके इल्म में है कि तलबा 2.5 साल मेहनत करते हैं किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। जो बंदा 2.5 साल की मेहनत के बाद बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आके खड़ा है कि अब उसने टेस्ट में अपीयर होना है, टेस्ट देना है और उसके बाद किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर
दाखिला लेना है तो बिल्कुल इस 11th आवर पर उसको बताया गया है कि आपके टेस्ट को निसाब को तब्दील कर दिया गया। और अभी तक तलबा इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि जब आज से 6 दिन बाद यानी 15 तारीख को उनसे टेस्ट लिया जाना है कि किस निसाब के मुताबिक आएगा, किस किस्म का क्वेश्चन पेपर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उसके बाद उनको किस तरह दाखिला मिल सकेगा। इसी तरह ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू कर दिया गया है कि जब 5 साल की स्टडीज़ मुकम्मल करेंगे तो लाइसेंसिंग के लिए उनको फिर एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि जिसके थ्रू उनको लाइसेंसिंग मिलेगी, वो हाउस जॉब कर सकेंगे और अपनी फर्दर प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस पूरे मंजरनामे के पेश नज़र इस्लामी जमीयत तलबा ने फिर 5 नुकाती लाए अमल कह लें या 5 नुकाती मुतालिबात वो अरबाब इख्तियार के सामने पेश किए हैं और यही मुतालिबात लेकर इस्लामी जमीयत तलबा स्टूडेंट्स के पास जाएगी। पहला मुतालबा ये है कि गुज़िश्ता 3 सालों में तालीमी फ़ीसों में जितना इजाफा हुआ है वो सब रिवर्ट होना चाहिए, वो नल एंड वाइड होना चाहिए और तालीमी बजट में इजाफा होना चाहिए और उसके बाद अल्टीमेटली जो जामियात की ग्रांट है उसके अंदर इजाफा होना चाहिए। दूसरा मुतालबा ये है कि जामियात में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर बनाया जाए। अभी जामियात फैसिलिटीज़ के लिहाज से अबतरी का शिकार हैं, ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, हॉस्टल की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। कई तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हॉस्टल की कोई फैसिलिटी नहीं है और हॉस्टल्स मौजूद हैं तो तबाही का शिकार हैं। लैब्स के अंदर सामान नहीं है, क्लासेस तबाहाली का शिकार है। जामियात खंडर बन चुकी हैं या खंडर बनती जा रही हैं, तो जामियात को प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाए और फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। इसी तरीके से ये जो तालीम पर टैक्स लगाया गया है यानी जनरल सेल्स टैक्स हो या विद होल्डिंग टैक्स हो, तालीम पर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। रियासत तालीम के रास्ते में रुकावट खड़ी करने के बजाय तालीम के लिए ममदो माविन बने, उसको फैसिलिटेट करने का काम करें। इसी तरह ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की सूरत में एक पूरा माफिया मौजूद है कि जो जितनी चाहता है फ़ीस लेता है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।